हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि समर, तोशु, किंजल, पाखी सभी लोग मिलकर अनुपमा का रूम तैयार करते हैं और काव्या भी उधर अकेली अपना कमरा सजाती है। आज के एपिसोड की शुरुआत होगी पूरी फैमिली से। नाइट का टाइम होगा। अनुपमा बापूजी के पास आएगी और बोलेगी कि कल से मेरा स्कूल भी शुरू होने वाला है, तो आप चिंता मत कीजिएगा, मैं फटाफट घर का काम करके स्कूल जाऊंगी। तो बोलती है ठीक है। तो समर बोलता है ठीक है कैसे, आप ही तो कहती थी कि घर की बहुएं सारा काम करके स्कूल या ऑफिस जाती है और मम्मी तो इस घर की बेटी है। तो किंजल बोलती है राइट, इसलिए घर की बहुएं सारा काम करके ऑफिस जाएंगी। तो बहुएं मतलब मैं और काव्या। ठीक है काव्या, कल से सुबह जल्दी उठकर सारा काम जल्दी जल्दी कर लेंगे और कल से ऑफिस भी जाना है हम लोगों को। शार्प 9 o'clock पर ऑफिस भी पहुंचना है, इसलिए कल से सारा काम हम लोग करेंगे। और वैसे भी बहुत वेकेशन हो चुके हैं और अब तो लीव मिलेगी भी नहीं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो काव्या कहती हाँ मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगी, क्योंकि यदि मेरी जॉब चली गई और वी के पास तो अभी जॉब है नहीं, तो कैसे सब कुछ अफोर्ड करेंगे हम लोग। इतनी देर में वनराज आ जाता है और वो ये सब बातें सुन लेता है। वो खाना खाने के लिए बैठता है तो अनुपमा समर से कहती है कि समर कल से ऑनलाइन डांस क्लास भी शुरू करेंगे, तो वो भी तू देख लेना। तो वनराज को गुस्सा आती है और वो बोलता है कि तुम वापिस से मुझे सुना रही हो, ताना मार रही हो। अनुपमा कहती है मिस्टर शाह, आपको ऐसा क्यों लगता है मैं जो भी कुछ करती हूँ या जो भी कुछ मेरे लिए होता है वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए होता है या आपको जलाने के लिए होता है। मेरी भी लाइफ है, हम लोग तलाक के पहले बहुत लड़ लिए, तलाक के बाद भी बहुत लड़ लिए, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि अब आप भी सुख और शांति से रहें और मुझे भी शांति से रहने दें। वनराज को गुस्सा आती है। वनराज बोलता है हाँ, और ये बार बार बात करके मेरी जॉब नहीं है, बार बार मुझे इंसल्ट फील तो तुम्हें करवा रही हो ना। तो किंजल बोलती है पापा, पर आपकी जॉब नहीं होने की बात काव्या ने की थी, मम्मी ने तो इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा था। तो काव्या कहती तुम मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। उसने पूरी बात सुनी, वो बहुत अच्छे से जानता है कि मैंने क्या कहा और सबने क्या कहा। तो किंजल कहती है हाँ मैं भी वही कह रही हूँ कि यहाँ पर सभी लोग थे और पापा की जॉब की बात तो यहाँ पर हुई नहीं थी। जॉब की बात तुम लेकर आए कि पापा के पास जॉब नहीं है। वनराज को गुस्सा आता है, वो खाना नहीं खाता है और गुस्से में चला जाता है। काव्या जो बार बार आवाज लगाती है वी खाना तो खा लो, वी खाना तो खा लो, और वनराज अपने रूम में चला जाता है। काव्या भी उसके पीछे पीछे जाती है। फिर किंजल अनुपमा के पास आती है। अनुपमा कहती है किंजल तुझे ये सब नहीं करना था। किंजल बोलती है पर मैं क्या करूँ मम्मी, हर चीज काव्या के हिसाब से तो नहीं हो सकती ना। वो सोचती है उसने जो बोला वो सब सही है, किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। अनुपमा किंजल से कहती है वो पत्थर है तो हम तो पत्थर नहीं बन सकते ना, हमें तो अपने घर की शांति देखनी है। तो तू इन सब चीज़ों में जवाब ही मत दिया कर, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, इस बात का तू ध्यान रखना। किंजल हाँ कर देती है। फिर अनुपमा कहती है चलो चलो अब सभी लोग सोने जाओ, कल से ऑफिस भी है। तोशु, समर, पाखी, किंजल सभी लोग चले जाते हैं। फिर बापूजी भी उठते और जाने लग जाते। वो अनुपमा की तरफ देखते हैं। अनुपमा कहती है आपको भी राखी बहन की तरह तमाशे की बहुत आदत है, इसलिए आपने मुझे यहाँ रोक लिया। बापूजी कहते नहीं, मैंने तो अपनी बेटी को रोका है, लेकिन जब ऐसा कुछ होता है तो मुझे दुख जरूर होता है। अनुपमा कहती है फिर चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी आपके पास है, फिर किस चीज़ की चिंता। और ये बोलकर बापूजी और सभी लोग चले जाते हैं। अनुपमा गेट बंद करती है। फिर उधर काव्या को दिखाते हैं। काव्या खाना ऊपर लेकर आती है और कहती है लेट्स ईट भी, चलो आओ साथ में यहीं पर खाना खाते हैं। वनराज बोलता है मुझे भूख नहीं है। तो काव्या कहती है अरे अब तुम अनुपमा का गुस्सा खाने पे निकालोगे। तो वनराज कहता अनुपमा का नहीं, तुम्हारा गुस्सा मैं खाने पे निकालूंगा। तुम एक भी मौका नहीं छोड़ती हो मुझे ये फील करवाने का कि मेरे पास जॉब नहीं है। और सभी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ना कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। बस एक बार मुझे जॉब मिल जाए फिर मैं सभी लोगों को बताऊंगा, सबके मुंह बंद कर दूंगा। तो काव्या कहती यस भी, तो तुम जॉब जल्दी से ढूंढो और सबके मुंह बंद कर दो। मैं भी नहीं चाहती कि कोई इस तरह से तुम्हें ताने मारे। और वनराज को गुस्सा आता है। उधर फिर अगला दिन दिखाते हैं। अनुपमा सुबह सुबह उठती है, गेट खोलती है, सूर्यदेव को जल देती है, पेपर आता है, पेपर पकड़ती है और बोलती है काफ़ी कुछ वैसी की वैसी है जो पहले थी और काफ़ी कुछ बदल गई, रिश्ते तो काफ़ी कुछ बदल गए हैं। बस ये मन में सोचकर जैसे जाने लग जाती है तो सामने देखती 2 लेडीज़ बात कर रही है। वो समझ जाती है मेरे बारे में बात कर रही है, लेकिन वो उनकी तरफ नहीं देखती, अंदर जाती है तो वो लेडीज़ आवाज़ लगाती है और उससे कहती है तुम यहाँ कैसे, मतलब तुम्हारा तो तलाक हो गया था ना। और एक लेडी बोलती है और हमने तो सुना है कि वनराज ने कविता से शादी भी कर ली। अनुपमा कहती कविता नहीं काव्या। हाँ वही, हम तो यही बोल रहे थे कि तुम्हारा तलाक हो गया, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इतनी देर में अंदर से बाहर आती है और कहती है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि यदि खिड़की खोलकर किसी के घर में झाँकोगे तो फिर तुम्हारी भी खिड़की खुलेगी और तुम्हारे भी घर का अंदर का नज़ारा सबको दिखेगा। क्यों, तेरी बेटी भी तो फिर 8 महीने से यहीं पर है, क्यों तो तुझे उस बात की फिक्र नहीं होती। और दूसरी लेडी से कहती है और तेरा बेटा भी 8 महीने के लिए अपनी बहू तेरी बहू को यहीं पर छोड़कर जाता है, तो तुझे उसकी फिक्र नहीं होती है। वो लेडी बोलती है वो तो आश्रम जाता है।
तो बा बोलती बैंकॉक में ऐसा कौन सा आश्रम खुला है, हमें सब कुछ पता है, बोलते नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि बाकी दुनिया अंधी है। बा उन्हें इसी तरह से डांटती है। अनुपमा बा को चुप करती है, बोलती बा 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए ना। और अनुपमा उनसे कहती है कि मिस्टर शाह से मेरा तलाक हो गया है, वो मेरे पति नहीं है, अब वो किसी और के पति है, लेकिन मैं यहाँ पर अपने बापू जी के साथ में रहती हूँ, अपने परिवार के साथ में रहती हूँ। मेरा तलाक उनसे हुआ है, लेकिन मेरा परिवार आज भी यही है, इसलिए मैं इस हक से रहती हूँ। बा बोलती वो हमारी बेटी और हमारी बेटी के हक से वो यहीं रहती है। और वो दोनों लेडीज़ें चली जाती है। जैसे ही वो जाती है अनुपमा और बा अंदर जाती है। बा बोलती है वैसे वो कह तो सही रही थी, हम कब तक लोगों का मुंह बंद करेंगे। तो अनुपमा कहती है 1 बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 10 बार बोलेंगे, बोलते बोलते थक जाएंगे। बा छोड़ो इन लोगों को, इनका काम ही बोलना है, चलो अंदर चलते हैं। जैसे वो अंदर जाते हैं तो सामने वनराज खड़ा होता है। वनराज ये सारी बातें सुन लेता है। बा अंदर चली जाती है। फिर वनराज आकर अनुपमा से कहता है कि आज तो तुमने इन्हें डरा कर भगा दिया, लेकिन हमेशा ये सब नहीं कर पाओगी। तो अनुपमा कहती है डरा कर नहीं, मैंने तो इन्हें अपनी सच्चाई। तो वनराज उसे टोकते बोलता ओ प्लीज़ तुम्हारी ये सच्चाई का भाषण मुझे फिर से नहीं सुनना, ये बहुत इरिटेटिंग होता है। लेकिन ये जो तुमने किया है सब कुछ, इस चीज़ के लिए लोग तो तुम्हें सुनाएंगे और उसके लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। उधर फिर बा को दिखाते हैं। बा बापू जी को सारी बातें बताती है। तो और बापू जी से कहती है मैं यहाँ पर कैसी भी हूँ, बाहर के लोगों के लिए मैं तो शेरनी हूँ, शेरनी। उन दोनों को मैंने ऐसा सुनाया कि वो दोनों बिल्कुल अब चुपचाप हो गई, अब उनका कभी आके यहाँ पे ऐसी बात नहीं करेंगी। बापू जी कहते अरे मेरी लिलुड़ी, तू तो घर पर भी शेरनी है। इतनी देर में अनुपमा आती है और दोनों को चाय देती है। वहीं पर वनराज आता है। वनराज भी आकर बापू जी के पैर पड़ता है और अनुपमा के मुंह से अचानक निकल जाता है आप भी चाय लेंगे। और सभी लोग अनुपमा का फेस देखते हैं। फिर अनुपमा चुपचाप होकर वहाँ किचन के अंदर चली जाती है। फिर बा वनराज से कहती है कि क्या हुआ, इस घर की बहू अभी तक सोकर नहीं उठी, अभी तक उसका मेकअप ही चल रहा है, अभी तक वो यहाँ पर आई क्यों नहीं। इतनी देर में काव्या आती है। काव्या नाइट सूट में आती है और आकर सबको गुड मॉर्निंग बोलती है। उसके कपड़े थोड़े से अजीब होते हैं, ये देखकर सभी लोगों को गुस्सा आती है। अनुपमा भी वनराज का फेस देखती है कि वो कुछ बोलेगा, वनराज कुछ नहीं कहता है। बापू जी काव्या की ड्रेस देखकर बार बार नजरें झुकाते हैं। अनुपमा ये सब नोटिस कर लेती है। फिर काव्या वनराज से पूछती है वी मुझे पता नहीं कि तुम्हारे प्रोटीन शेक में कितना पानी और कितना प्रोटीन शेक मिलाया जाता है, तो मुझे बता दो। तो अनुपमा कहती है 1 गिलास पानी में 1 चम्मच प्रोटीन शेक। काव्या उससे बोलती मैंने तुमसे नहीं पूछा है, तुम चुप रहो। और बोलती वी तुम बताओ मुझे। इतनी देर में बापूजी वहाँ से चले जाते हैं। कहते हैं मैं बाहर जाकर चाय पीता हूँ। बापूजी वहाँ से चले जाते हैं। फिर अनुपमा काव्या को समझाती है कि काव्या क्या किस तरह से कपड़े पहनना है वो तुम ध्यान रखा करो। काव्या बोलती किसी भी लड़की को हर तरह के कपड़े पहनने का पूरा हक है, तुम किसी को रोक नहीं सकती। अनुपमा कहती बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन तुम जिस तरह से जॉगिंग वाली ड्रेस ऑफिस पहनकर नहीं जा सकती, हर कपड़े पहनने की अपनी अपनी जगह होती है, वो तो ध्यान रखना पड़ेगी ना। भाभी बोलती है इससे ज़्यादा कपड़े तो स्वीटी की गुड़िया के लिए लग जाते जितने कपड़े तूने पहने हैं। फिर वो सॉरी बोलती है बा से, बोलती बा मुझे नहीं पता था कि इस तरह से यहाँ नहीं आया जाता है, मैं भी आती हूँ कपड़े चेंज कर। फिर वो वनराज को भी धीरे से बोलती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ऐसा कुछ होता है, तो मुझे इतना सुनना नहीं पड़ता सुबह सुबह। और ये बोलकर वो अंदर कपड़े चेंज करने जाती है। काव्या चली जाती है, वहाँ से अनुपमा भी चली जाती है। तो वनराज उसके पास जाता है और कहता है कि काव्या को कुछ भी सुनाने का हक तुमको नहीं है, ये सब सुनाने के लिए बा है, मैं हूँ या बापूजी सुनाएंगे। तो अनुपमा कहती है ये घर मेरा भी है, इसलिए मैं उसे बोल सकती हूँ। और मैंने सोचा था कि जब बापूजी की नजरें झुक रही थी तो ये सब आप बोलेंगे, लेकिन आप चुप रहे इसलिए मुझे बोलना पड़ा। और वैसे भी परिवार में और संयुक्त परिवार में किस तरह से रहा जाता है, इसके तौर तरीके बताने में कोई गलत नहीं है। वनराज बोलता अच्छा अब परिवार के बारे में तुम बताओगी मुझे, जो खुद अपने पति को तलाक देकर बैठी है। तो अनुपमा बोलती तो क्या आप बताएंगे जो अपनी पत्नी के साथ बेवफाई कर चुका है। और ये बोलकर अनुपमा वहाँ से चली जाती है। फिर वनराज मन में बोलता है कि कभी वाइफ कभी एक्स वाइफ, कोई ना कोई आकर मुझे सुना ही जाता है, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर उधर काव्या और वनराज साथ में आते हैं। काव्या किंजल से कहती है किंजल बस फटाफट नाश्ता कर ले, फिर साथ में हम लोग ऑफिस चलेंगे। और वो नीचे देखती है टेबल की तरफ और बोलती है क्या बात है आज नाश्ता नहीं बना, अभी तक नाश्ता नहीं लगा है। तो बा बोलती नाश्ता था, भंडारा नहीं था जो दिन भर चलता रहेगा, नाश्ता था बना, सब लोगों ने कर लिया। तो काव्या बोलती फिर हम लोग क्या खाएंगे। बा बोलती गरम गरम पराठे बने थे तो हम सब लोगों ने खा लिए। तो वनराज बोलता काहे कि गोभी के पराठे बने थे। तो बा बोलती गोभी के और आलू के, वो भी हरी धनिया की चटनी के साथ। वनराज को बहुत वैसा लगता है। इसके बाद में काव्या बोलती है अब तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो क्या मैं और वी भूखे जाएंगे। बा बोलती नहीं भूखे क्यों जाओगे, किचन में जाओ, वहाँ पर आटा सब्जी सब कुछ पड़ी, अपना नाश्ता खुद बनाओ जाकर। अनुपमा बोलती थेपले पड़े हैं चटनी के साथ दे दो। तो वनराज बोलता नो थैंक्स, कोई एहसान करने की जरूरत नहीं है। और बैठता है, बोलता काव्या से जाओ जल्दी से ब्रेकफास्ट लेकर आओ। और काव्या जाती है और ब्रेड और जैम लेकर आती है। और वनराज और काव्या दोनों ब्रेड और जैम खाते हैं। और अनुपमा अपना बैग जमाती है ऑफिस और स्कूल जाने की तैयारी करती है। और पूरा सब कुछ सेट करके वो स्कूल के लिए निकल जाती है। वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे वनराज जहाँ पर जॉब इंटरव्यू के लिए जाएगा, तो वहाँ पर उससे कहा जाएगा कि इस उम्र में कुछ भी नया करने की ललक या उमंग नहीं होती है, तो हम आपको किस
कारण से जॉब देंगे और उसे जॉब के लिए मना कर देते हैं। तो वनराज बोलता है आप लोग जो उम्र की बात कर रहे हो तो मेरे सामने एक ऐसी औरत है जो 46 साल की है, लेकिन इसके बावजूद वो स्कूल भी जाती है, अपनी डांस क्लास ऑनलाइन सिखाती है और बहुत जल्दी वो अपना डांस स्कूल शुरू करने वाली है। तो उम्र की तो कोई बात ही नहीं है, जो भी होता है किसी भी उम्र में कर सकता है व्यक्ति। और वहीं पर हमें अनुपमा को भी दिखाते जाएंगे। अनुपमा स्कूल पहुंचेगी, स्कूल के सब बच्चे उससे बहुत प्यार करेंगे और वो अपना स्कूल का पहला दिन स्टार्ट करेगी। सो गाइस, ये सब हमें कल के एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।